नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लगातार आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ये वीडियो खासकर जो है यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए रहने वाली है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार बताया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता अधिकार है, फ्रीडम। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 से 24 के बीच में। 23 और 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध का अधिकार बताया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 से 28 के बीच। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, बोले तो प्रेसिडेंट जो है करता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिलाल जयकनिया। हरिलाल जयकनिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। 34 संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम, आपको याद रखना यानी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका देश से लिया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में महालेखा परीक्षक जिसे कि सीएजी बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं भारत में महालेखा परीक्षक सीजी की नियुक्ति करती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा सदस्य करते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। जो वित्त मंत्री होते हैं वो भारत का वार्षिक बजट जो है प्रस्तुत करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल से मार्च तक। अप्रैल से मार्च तक भारत में वित्त वर्ष जो है होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बोले तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था से। पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से। स्वदेशी आंदोलन जो है ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से संबंधित है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जो था इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इनका जो है बहिष्कार किया जा रहा था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में जनगण मन को राष्ट्रीय गान बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। यहाँ भारत के पहले विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई? इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी, 1961 में इसकी स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थूबा में। थूबा में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थुम्बा में। थुम्बा में भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश वर्मा। राकेश वर्मा जो है ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और सी राजगोपालाचारी। इन तीन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीरता। अशोक चक्र जो है ये वीरता से संबंधित है, इस क्षेत्र से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैनिकों को। परमवीर चक्र जो है ये सैनिकों को दिया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये 4 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन,
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसे समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी.वी. रमन को। सी.वी. रमन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समर्पित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमन इफेक्ट का अध्ययन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए सी रमन ने। रमन इफेक्ट का अध्ययन ए सी रमन ने किया था, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है यह भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पन्ना। पन्ना क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है भारत का सबसे बड़ा लंबा और रेलवे पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारत की राजधानी दिल्ली में 3 धरोहर स्थल हैं, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोह कालिकाई। नोह कालिकाई जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन वन जीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो है ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में बहती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक नदियां बहती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोत्री में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुनोत्री में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए तिब्बत में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर जलाशय। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुड़ुक टनल। बुड़ुक टनल जो है ये भारत का सबसे रेलवे टनल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या पॉपुलेशन की भी दृष्टि से दिल्ली ही आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत किस धर्म का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू। भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? तो आपको याद रखना है, हिंदू धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17%, या तो बोलें 17%। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12%। भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है 12% है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ। बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु है भारत का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए, मोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय फल है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सितंबर को। 25 सितंबर को भारत का राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन। जन गण मन जो है ये राष्ट्रीय गान है इंडिया का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय शांति संस्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। DRDO जो है ये भारत का राष्ट्रीय शांति संस्थान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखला में आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का सबसे बड़ा संसदीय भवन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद भवन। संसद भवन जो है ये भारत का सबसे बड़ा संसदीय भवन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। भारत में प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है ये भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में कितने मत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद प्लस राज्यों के विधानसभा। 2 मत होते हैं, संसद प्लस राज्यों के विधानसभा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाएं। संसद और राज्य विधानसभाएं जो होती हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करवाती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का वर्तमान संविधान किस वर्ष लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का वर्तमान संविधान जो है लागू हुआ, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन कराता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद प्लस राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति, जिसे कि इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, चुनाव करवाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत में प्रधानमंत्री का निवास स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 रेस कोर्स रोड। 7 रेस कोर्स रोड जो है ये भारत में प्रधानमंत्री का निवास स्थान का नाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 545। 545 जो है
ये भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 245। 245 ये राज्यसभा की संख्या है और 545 ये लोकसभा की संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के बाद काम किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थी जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है कार्य किया था, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। बोले तो प्रेसिडेंट जो है ये भारत में चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के पास भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की आपातकाल अवधि कितने महीने तक होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने तक। भारत में प्रेसिडेंट की जो आपातकाल अवधि होती है 6 मंथ की होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता में। कलकत्ता में भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों से बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34 यानी 34 न्यायाधीशों से मिलकर एक सर्वोच्च न्यायालय भारत का बना होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत में संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 5 में। भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को भारत का राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विधि दिवस किसे समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का राष्ट्रीय विधि दिवस समर्पित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिलाल जयकनिया। हरिलाल जयकनिया जो हैं ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों को संविधान के उल्लंघन पर किसे अविलंब याचिका दायर करने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, आपको याद रखना है। यानी भारत में नागरिकों को संविधान के उल्लंघन पर किसे अविलंब याचिका दायर करने का अधिकार है, तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट जो है याचिका दायर कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु जो होती है 45 वर्ष होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
2013 में। 2013 में भारत में लोकपाल की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकपाल का मुख्यालय कहाँ है? बोले तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो लोकपाल का मुख्यालय है नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। बोले तो प्रेसिडेंट जो होता है ये भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बोले तो चीफ मिनिस्टर जिसे कहते हैं 5 वर्ष का। चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विधानसभा द्वारा चुना गया नेता। विधानसभा द्वारा चुना गया नेता जो होता है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 402। 402 सदस्य होते हैं कुल उत्तर प्रदेश विधानसभा में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, आगरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, कैपिटल है, लखनऊ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सोनभद्र। सोनभद्र जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, आपको याद रखना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर शहर। कानपुर शहर जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य जो है ये छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नूह कालिकाई। नूह कालिकाई जो है ये जलप्रपात है भारत का सबसे बड़ा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का वर्तमान संविधान किस वर्ष लागू हुआ? सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना है कि संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आपको याद रखना है। और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य जो है ये भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है, मोर, कबूतर, कौवा, मैना, आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर आपका चमेली, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, आम है, नीम है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन, आपको याद रखना है। इसी के साथ में भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। मैंने पहले ही आपको बताया था, ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इन एक एक क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। चाहे आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 100% गारंटी के साथ में आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से पूरा क्लियर करेंगे।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको याद रखना है 5 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभा और संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्य करता है, वर्क करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 545। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको याद रखना है 245, आपको याद रखना है। ये आपके बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको जो है अच्छी तरीके से तैयारी करना है, और एक एक क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे डबल टाइप किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है? जो विधानसभा द्वारा चुना गया नेता होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगढ़ बांध। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वरना झील। वरना झील जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान, आपको याद रखना है। और इसी के साथ में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, लंबी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन बी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आपको याद रखना है, नूह कालिकाई। नूह कालिकाई जो है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये बार बार क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है कौन सा? तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार ये पूछा भी जाता है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? आपको याद रखना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन,
भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन वन जीव अभयारण्य। सुंदरवन वन जीव अभयारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन बायो रिजर्व। इस ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुडुग टर्नल। बुडुग टर्नल जो है ये लंबा रेलवे टर्नल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पन्ना। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों और अनुसूचियों से बना है? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 18 अनुसूची, ऑप्शन डी है 448 अनुच्छेद 18 अनुसूचियां। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों से मिलकर जो है भारत का संविधान जो है बना है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री किसे रिपोर्ट करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राज्यसभा को, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जाकिर हुसैन थे, वी गिरी। तो ऑप्शन वी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1911, 1931, 1947, 1920। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, गैंडा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, कौवा है, मैना है और कबूतर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोर। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है, चमेली है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, कमल। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, बरगद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, केला है, संतरा है, सेब है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। जो भारत का राष्ट्रीय फल है आम है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन गण मन। जन गण मन जो है ये गान है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जनगण मन है, जय हिंद है और सर्वजन सुखिनो भव। तो जो राष्ट्रीय गीत है ये आपको याद रखना है, वंदे मातरम है। हालांकि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 50। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 124। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 आर्टिकल के अंतर्गत या तहत कार्य करता है, काम करता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 245 है। ये राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 545 यानी 545 जो है ये आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 से 52 के बीच में भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का उच्चतम न्यायालय कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये संविधान के अनुसार राज्य का उच्चतम न्यायालय जो है तय करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है आर्टिकल 352 जो है ये आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राज्य जिसने 100% साक्षरता दर हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। केरल राज्य जो है इसने 100% साक्षरता दर हासिल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। गोरखपुर में जो है रेल प्लेटफॉर्म सबसे लंबा बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान।
थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में आपको पता है पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा गैस उत्पादक राज्य है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पन्ना क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है ये सोना उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य जो है ये चांदी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है ये लोहा उत्पादक राज्य है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। जैसे आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासकर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जैविक ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये जैविक ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली उत्पादन राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात का। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है गुजरात में है, आपको याद रखना है, गुजरात का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है ये भारत का सबसे लंबा पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोह कालिकाई। ये आपको याद रखना है, नोह कालिकाई जो है ये लंबा जलप्रपात है भारत का सबसे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा राज्य जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? आपको याद रखना है ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा बुडुक टनल। बुडुक टनल जो है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला सेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी सेतु। इंदिरा गांधी सेतु जो है ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात समुद्र तट। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बार बार आ रहे हैं इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, इसीलिए आपकी क्लास में भी ये बार बार रिपीट होते रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा तेल के मामले में जो है क्षेत्र है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है गैस
के क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए गुजरात राज्य जो है ये गैस के क्षेत्र में आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ये आपके क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है और जो है ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादन राज्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादन राज्य है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य जो है ये चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य पूछा है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ में आपका भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है ऑप्शन डी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, उड़ीसा जो राज्य है ये बड़ा बॉक्साइट के उत्पादन के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य ऑप्शन ए तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके जीके से रिलेटेड थे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।